हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 600 की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है ए पैक्ट विद द सन, उसका 8th चैप्टर है ए पैक्ट विद द सन। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। ए पैक्ट विद द सन में कौन है? सईदा नाम की एक लड़की होती है और उसकी माँ क्या होती है, वो बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रही होती है, जो उसका बहुत ज़्यादा उपचार भी किया जाता है लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होती है। उनका क्या होता है, इलाज अलग अलग डॉक्टरों के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन वो क्या होता है कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन क्या होता है फिर से बीमार पड़ जाती है, मतलब वो परमानेंट ठीक नहीं होती। और क्या होता है उनसे को क्या है, जो अच्छा भोजन होता है, मतलब स्वस्थ भोजन होता है, वो धूप और जो फ्रेश हवा है उससे भी उनको वंचित कर दिया गया था। मतलब उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था जिसकी क्या है खिड़कियाँ भी सब बंद थी। उसके अंदर ना ही तो धूप जा सकती थी ना ही हवा जा सकती थी। और उस कमरे में क्या होता है, अंधेरा भी होता है और वो कमरा गंदा भी था और वो कमरा साइज़ में भी क्या होता है, छोटा होता है। और उससे क्या होता है उनकी जो हालत ख़राब, सईदा की मम्मा की जो हालत है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जो उनके और फैमिली मेम्बर होते हैं वो दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं और उन्हें पता था कि उसकी जो फीस है बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो फिर भी उसको बुलाते हैं। और जो सईदा की माँ होती है वो क्या होता है, जो डॉक्टर की फ़ीस देने के लिए क्या करती है, फ़ीस देने और अपनी दवाई की जो पैसे देने के लिए क्या करती है, अपने जो गहने होते हैं उनको भी बेच देती है। डॉक्टर जो सईदा की माँ का चेकअप करता है और उसे अच्छी दवाइयाँ भी देता है और वो बोलता है कि आपको अच्छा खाना खाना, मतलब हेल्दी भोजन खाना है। और जो आप जिस कमरे में, छोटे कमरे में, गंदे में और जिसकी खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद हैं उस कमरे में आप रह रही है, वो कमरा आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको खुली हवा में और धूप में बैठना पड़ेगा और आपको अच्छी खाना खाना है और ताज़ी हवा में रहना है। जो कमरे में जो और लोग होते हैं वो क्या है, उस बात पे नाराज़ हो जाते हैं कि उसको तो खांसी वगैरह और वो है तो दूसरों को अभी हो जाएगा, उसको एक कमरे में ही रहने दे ले। जबकि कुछ लोग होते हैं वो डॉक्टर की बात को सही भी मानते हैं। जो एक बड़ी लेडीज होती है वो बोलती है कि सईदा की माँ को जो है बहुत गंभीर खांसी है और जो सूरज के उसमें टच में आएगी, मतलब धूप में जाएगी तो उसको और ज़्यादा दिक्कत होगी। और एक पड़ोसी होता है वो झगड़ा भी करने लग जाता है। लेकिन जो सईदा की माँ होती है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी के साथ झगड़ा करे या बहस करे, इसलिए वो क्या होती है, वो चुप ही रहती है। और वो जो लास्ट में होता है वो सईदा की माँ बोलती है कि वो वैसा ही करेगी जैसा डॉक्टर ने उसको करने के लिए बोला है। और क्या होता है, उसी टाइम क्या होता है, उसका रूम चेंज कर दिया जाता है सईदा की माँ का, उसको दूसरे कमरे में, बड़े कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और उसकी खिड़कियाँ विड़कियाँ भी खोल देते हैं और कमरा साफ़ कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, बहुत दिनों तक क्या होता है, आसमान आसमान में बादल ही छाए रहते, धूप ही नहीं निकलती। तो उसकी माँ वो अंदर ही अंदर में भी मुंह में बड़बड़ाते हैं ना, जो धीरे से वो बड़बड़ाती है कि पता नहीं भगवान ने भी सूरज को अब कहाँ छिपा दिया है। और जो सईदा होती है वो अपनी माँ की बात सुन लेती है। और उसके बाद में क्या होता है, सईदा जो होती है अपने आंगन में खेल रही होती है, तो फिर वो देखती है कि एक जो हल्की सी जो धूप, सूर्य की किरण है वो ज़मीन पर अपनी माँ को तो सईदा क्या होता है, दौड़कर अपनी माँ को बुलाती है कि चलो आ जाओ, धूप निकल आई है हल्की सी। लेकिन जो उसके जो फैमिली मेम्बर है तो वो उसको रोक देते हैं कि अब शाम का टाइम हो गया है और उसको दिक्कत हो जाएगी, तो वो उसकी माँ को बाहर नहीं ले जाने देते। तो वो सईदा होती है वापस जाती है और वो क्या होता है, बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो सईदा सूर्य की किरणों से बात करती है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको धूप की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो उनसे रिक्वेस्ट करती है सूर्य की किरणों से कि आप कल फिर टाइम से आ जाना सुबह में, ताकि मेरी माँ जो है धूप सेक सके। और जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सईदा से प्रॉमिस करती है कि वो कल टाइम से आएगी और वो वापस चली जाती हैं। अगले दिन क्या होता है, जो सूर्य होते हैं वो उदय होने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो फिर क्या होता है वापस रुक जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो बादल हैं उन्होंने पृथ्वी तक जाने का है रास्ता रोक लिया है। पहले तो क्या होता है, सूर्य की किरणें सब मौन रहती है
वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो बाद में एक जो सूर्य की किरण होती है वो सूर्य को बोलती है कि हमने जो है ना सईदा से वादा किया है कि हम टाइम से आएंगे, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और उनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो क्या होता है, चंद्रमा क्या सूर्य नहीं मानते हैं, वो मना कर देते कि नहीं जो बादल है बहुत ज़्यादा है, वो तुम कैसे जाओगे। लेकिन फिर वो हट पे अड़ जाती कि नहीं हम तो जाएंगे, वरना पृथ्वी के लोग सोचेंगे कि हम तो झूठे, हम अपना वादा नहीं निभाते हैं। तो बाद में क्या होता है, सूर्य उन्हें परमिशन दे देते हैं जाने की, और फिर वो आती है, वो बादलों को चीरते हुए उससे धरती तक आती है और अच्छी तेज़ धूप निकल जाती है। फिर सईदा क्या होती है, अपनी माँ को धूप में बैठाती है, तो उसकी माँ को बहुत दिन बाद में धूप में बैठने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इस प्रकार क्या है धीरे धीरे उनकी जो है बीमारी भी ठीक होने लग जाती है। और सईदा क्या है सूर्य की किरणों का धन्यवाद भी करती है, और उसकी मम्मी भी, सईदा की माँ क्या होती है, वो अच्छा महसूस करने लग जाती है। और उन्हें बहुत दिन बाद में क्या होता है, पक्षियों की चहचहाट भी सुनने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ स्टार्ट करेंगे। हु हैज़ बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से कौन बीमार था। ए ऑप्शन है सईदाज मदर, सईदा की माँ। बी है सीदाज मदर, सीदा की माँ। सी है सीताज मदर, सीता की माँ। डी है सफ़ीदाज मदर, सफ़ीदा की माँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सईदाज मदर, सईदा की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली। जो डॉक्टर होता है वो मतलब प्रभावशाली इलाज तो देता है, लेकिन जो कीमत किसकी ज़्यादा होती है। ए ऑप्शन है मिल्क, बी है चोको पाउडर की, सी है प्रोटीन पाउडर की, डी है मेडिसिन दवाइयों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन मेडिसिन दवाइयों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सईदाज मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो सईदा की मदर होती है उनको किस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। ए है लेस, कम मिल रहा था। बी है फ्रेश, ताज़ा नहीं मिल रहा था। सी है मेडिकल, यानी मेडिकल का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। डी है पेनफुल, यानी पेनफुल का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन मेडिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु केम इन ए फ्यू डेज, मतलब कौन है जो थोड़े दिनों में आया। ए ऑप्शन है डेंटिस्ट, यानी दांतों का डॉक्टर। बी है ए डॉक्टर, एक डॉक्टर। सी है रिलेटिव, कोई रिश्तेदार। डी है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन अ डॉक्टर। वट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वट इज़ मोर प्रेशियस देन मनी, मतलब कि धन से क्या ज़्यादा, किसकी ज़्यादा कीमत है। यानी ए ऑप्शन है लिविंग थिंग्स, यानी जीवित वस्तुओं की। बी है लाइफ, जिंदगी की। सी है लाइव्स। डी है थॉट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन लाइफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी का लेखक कौन है। पैक्ट विद द सन का। ए ऑप्शन है एडवर्ड थॉमस। बी है जाकिर हुसैन। सी है रस्किन बॉन्ड। डी है जॉन डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपेंथेटिकली। ए ऑप्शन है फोर्सफुल वे। बी है फीलिंग्स। सी है डिक्लेयर्ड। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन फोर्सफुल वे। नेक्स्ट, हु रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, मतलब कौन है जो चुप रहता है और जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको फॉलो करने का फैसला करता है। तो ए ऑप्शन है सईदा। बी है सईदाज मदर। सी है सईदाज आंट। डी है सईदाज फादर। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी ऑप्शन सईदाज मदर। व्हाट एक्सपीरियंस डिड लेडी डिक्लेयर, जो औरत होती है वो कैसा एक्सपीरियंस डिक्लेयर करती है। ए ऑप्शन सन एंड एयर वाज गुड फॉर कफ, जो सूर्य और हवा है वो कफ के लिए अच्छी होती हैं। बी है सन एंड मून वाज डेंजर्स फॉर कफ, मतलब जो सूर्य और चांद है वो खांसी में डेंजर होते हैं। सी है सन एंड एयर वाज डेंजर्स फॉर क्रोनिक कफ, मतलब जो लंबे समय से खांसी होती है उसके लिए सूर्य और हवा
डेंजरस होते हैं, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सन एंड एयर वाज डेंजरस फॉर क्रोनिक कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर व्हाट आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। जो डॉक्टर के अनुसार दवाइयों से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। ए है फ्रूट्स एंड मिल्क यानी फल और दूध, बी है सन राइज एंड फ्रेश एयर, सी है डार्क होवेल, डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सनराइज एंड फ्रेश एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टूड एज गार्ड बिटवीन द सन एंड सईदाज कोर्टयार्ड। मतलब इसमें पूछा है कि जो गार्ड की बाती कौन खड़ा था सईदा का जो बरामदा होता है उसके और सूर्य के बीच में। ए ऑप्शन है हमारा द सन, बी है द मून यानी चांद, सी है क्लाउड्स यानी बादल, डी है द रेज यानी किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द क्लाउड्स यानी बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whom did सईदा मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू हेल्प हर मदर गेट वेल। जो सईदा होती है वो किससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी माँ को ठीक होने में हेल्प करे। ए ऑप्शन है सनरेज सूर्य की किरणें, बी है सनलाइट सूर्य का प्रकाश, सी है गॉड भगवान से, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सनरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस टू टेक हर। जो डॉक्टर होते हैं वो सईदा की मॉम को क्या लेने की एडवाइस देते हैं। ए ऑप्शन है चपाती, बी मतलब रोटी, बी है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, सी है मिल्क एंड फ्रूट्स यानी दूध और फल, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाही डिड सईदा शाउट। मतलब जो सईदा होती है वो चिल्लाती क्यों है। ए ऑप्शन है बिकॉज द सन इज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर। मतलब जो सूर्य होता है वो उनके कोर्टयार्ड आंगन या बरामदा उसमें आया हुआ है, बी है बिकॉज द क्लाउड्स आर इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर। जो बादल होते वो है, सी है बिकॉज द होस्ट इज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिकॉज द सन इज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैड बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। ए ऑप्शन है द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस। मतलब जो झगड़ा और उनसे जो शोर शराबे का कारण क्या बन गया था। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, जो डॉक्टर होता है वो और उसने जो सलाह दी थी सईदा की माँ को वो। बी है सनसाइन सूर्य का चमकना, सी है प्रीशियस मनी जो धन है वो कीमती था वो, डी है द डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।